वेलकम बैक। इन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। इन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। इन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। Article 2 admission or establishment of the new states. Article 3 formation of new states and alteration of the areas, boundaries or names of existing states. Article 1 में name and territory of the union. आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप। फिर आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Constitution was adopted on 26 November 1949. Constitution was adopted on 26 November 1949. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है कि देर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया, मतलब गणराज्य है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई राजा रानी नहीं है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? प्रीएम्बल। हु कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? किसने बोला था कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो है होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ये बोला था के एम मुंशी ने। किसने बोला था? के एम मुंशी ने। हु टर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेक्रेड डॉक्यूमेंट? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1994 एस आर बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस था वो क्या, उस केस में क्या कंसिडर किया गया? प्रीएम्बल कंसिडर किया गया कि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन से केस में? 1994 में एस आर बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया गया। 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ये वाले केस में हाईलाइट किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1994 एस आर बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में प्रीएम्बल को कंसिडर किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 1960 में बेरूबारी केस में प्रीएम्बल को कंसिडर किया गया कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले 1960 में बेरूबारी केस जो है, 1960 बेरूबारी केस, इसमें प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती केस में 1973 में प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर 1994 में फिर एस आर बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर गोलकनाथ केस कब हुआ? 1967। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1971। केशवानंद भारती केस 1973। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976। केशवानंद भारती केस 1973। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। गोलकनाथ केस 1967। 1973 केशवानंद भारती केस में प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 बेरूबारी केस में प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1994 एस आर बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हु कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? के एम मुंशी। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रीएम्बल। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स देर इज नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। Constitution was adopted on 26 November 1949. Article 15 prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth.
आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 5 citizenship at the commencement of the constitution, article 3 formation of the new states and alteration of the areas, boundaries or names of the existing states, article 2 admission or establishment of new states, article 1 name and territory of the union. ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे. हु टर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट? बी आर अम्बेडकर. 1960 बेरुबारी केस में क्या हुआ? प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. 1994 में SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गोलकनाथ केस 1967. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971. केशवानंद भारती 1973. फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. वन ऑफ द implications of the equality in society is the absence of privileges. One of the implications of equality in society is absence of what? Absence of privileges. Constitutional government means a government limited by the terms of the constitution. Constitutional government का क्या मतलब होता है? Constitutional government का मतलब होता है कि government limited by the terms of the constitution. Social equality has been guaranteed in our constitution under right to equality in article 14 to 18. The preamble to the constitution also aims to ensure the social equality. क्या बात सही है? Yes. Social equality has been guaranteed in our constitution under right to equality in articles 14 to 18. The preamble to the constitution also aims to ensure social equality. Elements of a state क्या है? People, government, territory और sovereignty. पीपल, गवर्नमेंट, टेरिटरी और सोवरेनिटी. स्टेट के एलिमेंट्स क्या है? पीपल, गवर्नमेंट, टेरिटरी और सोवरेनिटी. तो उसमें से सोवरेनिटी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है. पीपल मतलब क्या? कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली लिविंग देयर. गवर्नमेंट तो पता है जो रूल करेगा. फिर टेरिटरी, demarcated boundary that separates one state from the other. Sovereignty, it has independent say in all the domestic and external decision making. India is a member of Commonwealth of Nations. क्या ये बात सही है? Yes. क्या इंडिया Commonwealth of Nations का member है? हाँ है. The state is everywhere. It leaves hardly a gap. This statement explains the concept of welfare state. The state is everywhere. It leaves hardly a gap. ये concept क्या represent करता है? ये क्या explain करता है? ये explain करता है concept of welfare state. Who called Indian federalism as the cooperative federalism? G. Austin. Indian federalism को cooperative federalism किसने बोला? और G. Austin ने. And who rejected the principles of administration as myths and proverbs? Principles of administration as myths and proverbs. Who rejected the principles of administration as myths and proverbs? ये किसने रिजेक्ट किया? हर्बर्ट साइमन ने. Who rejected the principles of administration as myths and proverbs? Herbert Simon. Who called Indian federalism as cooperative federalism? G. Austin. The state is everywhere. It leaves hardly a gap. This statement explains the concept of welfare state. India is a member of Commonwealth of Nations. क्या ये बात सही है? Yes. Elements of state क्या है? People, government, territory और sovereignty. Sovereignty most prominent है. Social equality has been guaranteed in our constitution under right to equality in articles 14 to 18. The preamble to the constitution also aims to ensure social equality. True or false? True. Constitutional government means a government limited by the terms of the constitution. One of the implications of the equality in society is the absence of privileges. Golaknath case 1967. 24th Constitutional Amendment Act 1971. Keswanand Bharti case 1973. 42nd Constitutional Amendment Act 1976. 1973 केशवानंद भारती केस में preamble is a part of the constitution. 1960 में बेरुबारी केस में preamble is not a part of the constitution. 1973 केशवानंद भारती versus State of Kerala में outlined the basic structure of the constitution. 1994 SR बोमाई versus Union of India में preamble is an integral part of constitution. Who termed constitution a sacred document? B. R. Ambedkar. Who called the preamble of Indian Constitution the horoscope of a sovereign democratic republic? K. M. Munshi. Soul of the Constitution is preamble. India as a republic means there is no hereditary rulers in India. Constitution was adopted on 26 November 1949. Article 15 prohibition of the discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 14 equality before law. Article 5 citizenship at the commencement of the Constitution. Article 3 formation of the new states and alteration of the areas, boundaries or the names of existing states. Article 2 admission or establishment of new states. Article 1 name and territory of union. Original copy of the constitution में कितने parts थे? 22. कितने articles थे? 395. कितने schedules थे? 8. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.